हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं एग्ज़ाम ग्रुप पुस्तक से जेएसएससी, सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 to 10 कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग पिछले वीडियो को जाकर के अवश्य देख लीजिए। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 11 देखेंगे। आप सभी को मालूम है कि एग्ज़ाम जो है जेएसएससी सीजीएल का रद्द हो गया है, तो अब नेक्स्ट डेट कब मिलेगा, तो इसके लिए तो हम लोग वेट कर ही रहे हैं। तो तैयारी को है आप लोग जारी रखिए और अब लौट चलते हैं हम लोग कोर्स की तरफ और तैयारी को फिर से जो है धारदार बनाइए और एग्ज़ाम तो कभी होगा ही। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 11 को। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। तो पहला है भूमि, दूसरा है विद्युत उत्पादन एवं वितरण, तीसरा है पुलिस, चौथा है लोक निर्माण विभाग। उपर्युक्त में से कितने विषयों पर नियम बनाने का अधिकार दिल्ली सरकार को है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका केवल 2 पर, यानी विद्युत उत्पादन एवं वितरण पे केवल 2 पर जो है दिल्ली सरकार जो है अपना अधिकार है दिल्ली सरकार को कि वह नियम कानून बना सकती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट ग्रुप के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 की दृष्टि से विश्व के किस शहर को रहने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है? तो इसका आंसर है वियना, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। भारत के किस शहर में देश का पहला सोलर रूफ साइकिल पथ बनाया गया है? तो इसका जो आंसर है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी द्वारा विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लैक्स ईंधन आधारित कार का प्रोटोटाइप पेश किया जो 20% से अधिक एथनॉल मिश्रण वाले ईंधन पर भी चल सकती है? तो इसका आंसर है टोयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 अगस्त 2023 को लॉन्च किए गए भारत एनकैप का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका आंसर है कारों यानी मोटर वाहनों के सुरक्षा मानकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चित पुस्तक द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्पररी इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है डॉक्टर राहुल रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण साख व्यवस्था में शीर्ष संस्था कौन है? तो इसका आंसर है नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अक्टूबर 1959 में पंचायत राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया? तो इसका आंसर है राजस्थान में आरंभ किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था? तो इसका आंसर है नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? तो इसका जो आंसर है वह आपका 1931 में असहयोग आंदोलन नहीं हुआ। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ये सही है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, ये सही है। 1909 में पार्लियामेंटो सुधार हुआ, ये सही है। 1930 में असहयोग आंदोलन नहीं हुआ। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? तो इसका आंसर है आपका CR दास और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी से ही होगा, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका जर्मनी देश जो है ये लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र जो है नॉर्मैंडी ये संबंधित नहीं है। बाकी कजाकिस्तान में कारागांडा और यूक्रेन में क्रिवोई राग और फ्रांस में जो है पाइरेनिज ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं कश्मीर घाटी स्थित है तो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है बी, 13 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, ग्रीन पार्क जो कानपुर में है किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो इसका जो आंसर है वह आपका 29। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ढूंढें। तो इसमें जो सही आंसर है वह आपका पहले 2 है, यानी चंगेज खान, उसके बाद है तैमूर, उसके बाद है नादिर शाह, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, निम्नलिखित में से किसने टेस्ट ऑफ माय लाइफ पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर है युवराज सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसको जो है सुमेलित करना है। 18 का जो सही सुमेलन है वो है आपका ए, यानी ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ, सामने सामने। त्रिशूल जो है टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र से संबंधित है। पृथ्वी माध्यमिक प्रास प्रक्षेपिक निकाय है। अग्नि लघु प्रास
सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र है, नाग है सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, राज्य विधायिका के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो है जो असत्य कथन है वो है आपका संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल में केवल एक सदन होता है, ये गलत है। बाकी सभी कथन जो है सही है। भारतीय संविधान में संघीय शासन व्यवस्था होने के कारण राज्यों में पृथक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, ये सही है। राज्य में विधानमंडल एक सदन होगा या दो सदन, यह राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। ए और सी कथन सही है, बी जो है असत्य कथन है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शंख नदी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें जो है सही कथन कौन है? तो इसमें जो है केवल तीसरा कथन, इसका अपवास क्षेत्र झारखंड में केवल गुमला है। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 3 सही है, इसलिए केवल 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गुप्त काल में विकसित सिद्ध मात्रिक लिपि का क्षेत्र क्या था? तो इसका आंसर है कश्मीर से वाराणसी तक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है थाईलैंड की मुद्रा क्या है? तो इसका जो आंसर है वह आपका थाईलैंड की मुद्रा बहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। अब योजना आयोग की जगह पर जो है नीति आयोग बन गया है, और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थे, और अभी भी जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला, उलेमा मुस्लिम व्याख्याकार थे जिसने कुरान से उद्धरणों की व्याख्या की। सुल्तान इस्लामिक संस्थानों एवं कम से कम उत्कृष्ट उलेमा का सम्मान प्रकट करने की ज़रूरत मानते थे। इसमें धार्मिक कारणों एवं उलेमाओं को कार्यालयों, मस्जिद, भवन आदि के पृष्ठांकन की मंजूरी भी शामिल की। दूसरा कथन है उलेमा केवल धार्मिक पहलू से संबंध रखते थे और राजनीतिक मामलों में दखल नहीं देते थे। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 24 का जो सही आंसर है वह आपका कथन 1 सत्य है, लेकिन कथन 2 असत्य है। नेक्स्ट देखते हैं 25, नीचे दो कथन दिए गए हैं। रॉलेट एक्ट कानून असहयोग आंदोलन के दरमियान लागू हुआ, जो भारतीय आंदोलन में भाग लेते उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए इसकी डिज़ाइन की थी। दूसरा कथन है रॉलेट बिल ने जूरीज के बिना राजनीतिक मामले सुलझाने के न्यायाधीशों की अनुमति दी और प्रांतीय सरकारों को विशेष में केंद्र को बिना ट्रायल के दफन का अधिकार दिया। इसका ना अपील, ना दलील, ना वकील के रूप में सामान्यतः वर्णन किया गया। तो 25 का जो सही आंसर है वह एक असत्य है और कथन 2 जो है सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए दो कथन हैं। पहला अभिकथन ए के रूप में और अन्य कारण आर के रूप में है। अभिकथन मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया। कारण आर जो है अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी। उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो 26 का जो सही आंसर है वह आपका ए सही है, लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकुलिश पाशुपत संप्रदाय पर प्रकाश डालता है? तो इसका आंसर है 27 का जो है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी है, 1, 2, 5 सही है, यानी हुबिस्क की मुद्रा और चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख, और 5 सही है वानभट्ट की कादम्बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28, विजयनगर के विरूपाक्ष पंपा देवी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य असत्य है? तो सत्य कथन को बताना है। 28 का जो है सही कथन है 1, 3, 4, यानी मातृदेवी पंपा देवी ने विरूपाक्ष से विवाह के लिए तप किया था, ये सही है। फिर तीसरा स्टेटमेंट जो है विजयनगर राज्य के संरक्षक देवता विरूपाक्ष थे, ये भी सही है। और इसके बाद है आपका 4 नंबर, यानी सामान्यतः राजकीय आदेशों में कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष के नाम से उल्लेख होता था। तो 1, 3, 4 ये सही है 28 का 1, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसमें देखिए 29 का जो सही आंसर है वह आपका 29 में जो है सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। इसको मैच कीजिएगा, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, इसको मिलाइएगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए और इधर भी देख लीजिए। इसको वीडियो को स्टॉप कर करके आप लोग मिला लीजिएगा।
नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और विशेषता दिया है एक में और विदेशी यात्रा दिया है। तो 30 का जो सही आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी ए का 3 हो जाएगा। इसमें ए का 3 हो जाएगा, यानी भारतीय व्यापार एवं समाज का वर्णन बारबोसा में है। उसके बाद देखिए बी का 1 हो जाएगा, 6 बार भारत की यात्रा की किसने, तो मनुकी ने। और सी का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, सॉरी इसमें मिला लीजिएगा आप लोग। ए का जो है, ए का आपका 3 है, बी का 4 है, सी का 1 है, डी का 2 है। 30 का ऑप्शन नंबर डी सही है। अब यहाँ से हम लोग सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। नवजात को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है, तो इसका आंसर है कुकुर खांसी, टिटेनस और डिप्थीरिया। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन। सिलिकोसिस एक है, क्या है, तो इसका आंसर है फेफड़े संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट है एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इसका जो आंसर है चैडविक ने, जेम्स चैडविक इनका पूरा नाम है। 34 नंबर क्वेश्चन। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो इसका आंसर है स्तनी में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। गंगा डॉल्फिन जो है गंगा नदी में पाई जाती है और यह जो है राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है, तो इसका आंसर है इसका आंसर है कीटाहारी पौधा घटपर्णी या निपेंथिस है। नेक्स्ट है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, तो इसका जो आंसर है एसिटिलीन उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है, तो इसका आंसर है आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। तीव्रता, तरंगदैर्घ्य, वेग ये सभी परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो जे पार्किंसन ये पेनिसिलिन से संबंधित नहीं है, बाकी सभी सही है। जेम्स वाट वाष्प इंजन का खोज किया था, एजी वेल तो ये टेलीफोन का, जेल बियर्ड टेलीविज़न का। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है, तो इसका आंसर है मीथेन और वायु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर है यूरेनियम विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, कार्बन डेटिंग विधि द्वारा जो है जीवाश्म ईंधन के आयु का पता लगाया जाता है, यानी जीवाश्म ईंधन कब तैयार हुआ है, कितने 100 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, तो इससे जो है कार्बन डेटिंग प्रणाली द्वारा पता किया जाता है। और पृथ्वी की आयु का मापन जो है यूरेनियम विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। BRIT यानी जो भारत सरकार से संबंधित है, निम्नलिखित में से किस एक के साथ कार्यरत है, तो इसका आंसर है समस्थानिक प्रौद्योगिकी से कार्यरत है साथ में। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है, तो इसका आंसर है लाल प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। निम्न में कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है, तो इसका आंसर है प्रकाश संश्लेषण पौधे के जड़ से नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं जल का अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण, पौधों को सहारा देना जड़ों का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर देखते हैं। खेसारी दाल का लगातार सेवन करने से कौन सा रोग होने की संभावना रहती है, तो इसका आंसर है लिथाइरिज्म, ये जो है बीमारी हो सकता है खेसारी के दाल अत्यधिक सेवन करने से। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता या होते हैं, एजोला, नील हरित शैवाल, अल्फा नाइट्रोलिन, तो इसका आंसर है 1 2 3 यानी एजोला, नील हरित शैवाल, अल्फा। तो 45 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, तो 46 नंबर में देखते हैं हम लोग स्टेथोस्कोप जो है किससे संबंधित है, तो यह आपका रक्तचाप मापने के लिए, सॉरी ये नहीं होगा, स्टेथोस्कोप जो है ये आपका हृदय की ध्वनि सुनने के लिए होता है, और स्फिग्मोमैनोमीटर जो है ये आपका रक्तचाप मापने के लिए होता है। कैरेटोमीटर जो है ये आपका सोने की शुद्धता मापने के लिए, और लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए, इसमें बी दिया है जो गलत है। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है, तो इसका आंसर है विकृति। नेक्स्ट देखते हैं ऊर्ध्वपातन क्या है, तो इसका जो आंसर है वह आपका किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन और गैस से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन, ये ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहलाता है। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस कुंजी की का प्रयोग
MS वर्ड में नया पैराग्राफ बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है इंटर का। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिक और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना है? तो 50 का आंसर है सदाबहार क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन आप लोग स्वयं सॉल्व कर लीजिएगा, मैथ रीजनिंग स्वयं सॉल्व कीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे PDF डाल दूंगा। हम लोग देखते हैं कंप्यूटर के प्रश्न को। यहाँ से देखिए कंप्यूटर का प्रश्न है 91 नंबर क्वेश्चन। MS वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+X का उपयोग के लिए किया जाता है? क्या किया जाता है? तो इसका आंसर है पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। SMPS का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका आंसर है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी VDU के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है 93 का ऑप्शन नंबर डी मॉनिटर को VDU भी कहते हैं। MS Excel 2010 में सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है Ctrl+B। नेक्स्ट है डैश सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का सबसे पुराना प्रकार है? तो इसका आंसर है सिंगल कोर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। कौन सा एंटीवायरस है? तो इसका जो आंसर है वह आपका डॉक्टर वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं MS वर्ड में बुलेट्स एंड नंबरिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 97 का जो कथन असत्य है उसको देखते हैं। नंबरिंग विकल्प का प्रयोग करके हम सिलेक्ट किए गए डेटा के लिए अल्फ़ाबेट्स कैरेक्टर असाइन नहीं कर सकते, यही गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। MS Excel 2010 में डैश का उपयोग डेटा के किसी भी सेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है चार्ट्स का प्रयोग करके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। डैश हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है? कौन सा? तो इसका आंसर है ब्रॉडबैंड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 100। वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन नाम कौन सा था? तो इसका आंसर है आपका www.symbolics.com। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 101। पहचानने के MS Excel 365 के संदर्भ में दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य? तो इसका जो आंसर है एक वर्कबुक में, इसका स्टेटमेंट है एक वर्कबुक में 3 से कम वर्कशीट नहीं हो सकती। दूसरा है MS Excel वर्कबुक की पहली वर्कशीट का नाम बदला नहीं जा सकता। तो 101 का जो सही आंसर है 1 असत्य है और 2 भी असत्य है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 102। MS पावरपॉइंट 2016 में डैश मेन्यू पर डैश ग्रुप में आपके डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए कमांड होते हैं? तो 102 का जो सही आंसर है वह आपका होम, पहला में होम भराएगा उसके बाद फॉन्ट भराएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर है OS की तुलना में TCP या IP भी अधिक विश्वसनीय है, ये सही है। TCP या IP में लेयरों के बीच बहुत सख्त सीमाएं नहीं होती हैं, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है 104। निम्नलिखित में से MS वर्ड का कौन सा फीचर टेक्स्ट से गुजरने वाली रेखा खींचता है? तो इसका आंसर है स्ट्राइक थ्रू। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है कंपाइलर कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का इंटरनल कंपोनेंट है? तो इसका आंसर है मदरबोर्ड, ये इंटरनल है, बाकी एक्सटर्नल है। मोजिला फाउंडेशन द्वारा वर्ष डैश में विकसित एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है? तो यह जो है 2002 में विकसित किया गया। नेक्स्ट है MS Excel 2010 रिबन बार में डैश टैब में हाई ऑप्शन मौजूद होता है? तो इसका आंसर है व्यू। नेक्स्ट देखते हैं 109। MS Excel 2010 में डैश फंक्शन किसी स्ट्रिंग में कैरेक्टर की कुल संख्या का विवरण देता है? तो इसका आंसर है लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 110। डैश वर्कशीट विंडो के निचले किनारे का नाम है जो MS Excel 2010 में एक्सेल वर्कशीट के बारे में विभिन्न जानकारी प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर है स्टेटस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 देखते हैं। अब यहाँ से झारखंड जीके के प्रश्न देखते हैं हम लोग। कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है झारखंड के 6 जिलों से होकर गुजरती है और रांची के बीचों बीच होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। नए राज्य चिन्ह में हाथियों की संख्या क्या दर्शाता है? तो इसका जो आंसर है आपका
राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को दर्शाता है, ये सही है। झारखंड के महान इतिहास और सामूहिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, ये भी सही है। वर्तमान और सुनहरे भविष्य के मध्य खड़ी सभी बाधाओं का दमन करते हुए आगे बढ़ने के संकल्प का प्रतीक है, ये भी सही। उपरोक्त सभी सही कथन है। नेक्स्ट देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है, तो इसका आंसर है 55.4%। नेक्स्ट है 114 तुजुके जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसका आंसर है खोखरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर झारखंड का लगभग कितने प्रतिशत भाग को घेरे हुए है, तो इसका आंसर है 80% भाग को घेरे हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त का वह दरबारी कवि कौन था जिसके द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों का वर्णन मिलता है। इन विजयों में से एक आठविक विजय थी जिसमें झारखंड भी शामिल था, तो इसका आंसर है हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलामू के किस चेरो वंशी शासक के शासनकाल में उस समय के बिहार के मुगल सूबेदार सरबुलंद खां द्वारा पलामू पर आक्रमण किया गया था, तो इसका आंसर है रणजीत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पोरहाट राजा ने 1 फरवरी 1820 ईस्वी को असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन रसेल से लंबी बातचीत के बाद संरक्षण संधि पर हस्ताक्षर किए, तो 118 का सही आंसर है घनश्याम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान से मध्य पाषाण के अवशेष नहीं पाए गए हैं, तो इसका आंसर है बोकारो से नहीं पाए गए हैं, पलामू, धनबाद, दुमका से पाए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन, हो लोगों का निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है हो जाति का देश। नेक्स्ट है इसमें जो ABD तीनों सही होगा, कोल्हान, हो देशम और डी यानी हो जाति का देश, हो देशम, कोल्हान, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है 121 नंबर क्वेश्चन, दुर्जन साल ने 1627 ईस्वी में अपनी राजधानी खुखरा के स्थान पर कहाँ स्थापित किया था, तो इसका आंसर है 121 का, वो है आपका दुईसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, शेर खां ने अपने किस सेनापति को झारखंड के पलामू क्षेत्र के चेरो शासक महारत चेरो पर आक्रमण कर उसका दमन करने के लिए भेजा था, तो इसका आंसर है खवास खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाली भाषा का प्रथम साहित्य नाटक बिंदु चांदन के लेखक कौन है, तो इसका आंसर है रघुनाथ मुर्मू। नेक्स्ट है, खोरठा भाषा साहित्य पर केंद्रित पत्रिका तितकी के संपादक निम्न में से कौन थे, तो इसका आंसर है श्रीनिवास पानूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग में सैनिक विद्रोह का प्रारंभ 30 जुलाई को हुआ, उस समय हजारीबाग का मुख्य सहायक आयुक्त प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर कौन था, तो इसका आंसर है मेजर सिम्पसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, 1925 ईस्वी में जब गांधी जी झारखंड आए तो हजारीबाग में भी उनका भाषण समारोह हुआ, इस समारोह में उन्हें कितनी राशि भेंट दी गई थी, तो इसका आंसर है 1300 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, रांची के कमिश्नर ने उमराव सिंह, उनके दीवान शेख भिखारी और उमराव सिंह के भाई घासी सिंह को पकड़ने के लिए मद्रासी फौज की सहायता ली थी। मोराबादी में टैगोर हिल के निकट उमराव सिंह और शेख भिखारी को जनवरी 1858 को फांसी दे दी गई। टैगोर हिल के फांसी स्थल को आज भी टुंगरी फांसी के नाम से जाना जाता है। तो 127 का जो सही आंसर है, इनमें से सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है, ठाकुर विश्वनाथ शाही एवं पांडे गणपत राय को कहाँ फांसी दी गई, तो इसका आंसर है कमिश्नर कंपाउंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 129, झारखंड में 1857 के विद्रोह को सही क्रम में सजाना है, हजारीबाग, रांची, पलामू, सिंहभूम, तो 129 का सही है, पहले हजारीबाग तब रांची, सिंहभूम और पलामू, ये जो है सही क्रम है। नेक्स्ट है, 12 जून 1857 को 32वीं रेजिमेंट का कमान किस अंग्रेज अधिकारी के हाथ में सौंपा गया था, तो इसका आंसर है मेजर मैकडोनाल्ड के हाथों में। नेक्स्ट है, खेरसी, चरका, लोओ, बालसुंदर, अरहसा आदि झारखंड की किस मिट्टी का स्थानीय नाम है, तो इसका आंसर है दोमट मिट्टी का नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिणी कोयल नदी का मुहाना निम्न में से कहाँ है, तो इसका आंसर है शंख नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की सबसे ठंडी जगह कौन सी है, तो नेतरहाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है कितना है, तो इसका आंसर है 0.08 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो इसका आंसर है 395 किलोमीटर। नेक्स्ट है 136, किस स्थान के पास मैग्नोलिया पॉइंट स्थित है, तो इसका आंसर है नेतरहाट के पास। नेक्स्ट देखते हैं 137, झारखंड का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है, तो किसके लिए, तो इसका आंसर है पाइराइट का। नेक्स्ट है, झारखंड का कौन सा जिला राज्य के लौह अयस्क उत्पादन के लगभग 100% के साथ राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है, तो इसका जो आंसर है वह आपका पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट है, झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं, तो इसका आंसर है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति दी है डैश में, किस में? तो इसका जो आंसर है वह है आपका आदित्यपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 141 नंबर। अनुसूचित जनजाति हेतु आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र की योजना की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? तो इसका आंसर है वह आपका 2021 में। नेक्स्ट है 142। वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत निम्न में से किस स्तर पर सुसज्जित प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर है प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है झारखंड की रहने वाली सपना कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है एथलेटिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। मनमोहन सिंह की सरकार के अधीन कार्यरत उस केंद्रीय कोयला मंत्री की पहचान करें जिन्हें अपने खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के बाद इस्तीफा देना पड़ा? तो शिबू सोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 145 नंबर क्वेश्चन। संथाली, मुंडारी, हो तथा खड़िया मुंडा भाषा परिवार के हैं। उरांव, कुड़ुर, कोरवा तथा पहाड़िया माल्टो हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 146। उत्तरी मुंडाओं की मुख्य भाषा इनमें से कौन सी है? तो इसका आंसर है संथाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 147 नंबर। रहबर की राहजनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है सरयू राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में किसे मिस ग्रेट इंडिया 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है जयंती कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 149 नंबर। झारखंड से किसे सेंसर बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया गया है? तो इसका आंसर है कल्याणी कुमारी को। नेक्स्ट है मैं बाघ हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है प्रदीप कुमार। तो मित्रों आज जो है एग्ज़ाम ग्रुप पुस्तक से जो है प्रैक्टिस सेट 11 यहीं समाप्त होता है। इसमें जो है इस बुक में प्रैक्टिस सेट 20 तक है। इसे भी मैं चाहता हूँ कि आने वाले नेक्स्ट टाइम में जो एग्ज़ाम होगा उस तक जो है उस समय तक मैं कंप्लीट कर दूँ इस प्रैक्टिस सेट को भी। और भी हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे बुक्स का प्रैक्टिस सेट और कंटेंट अवेलेबल है, आप लोग विजिट करके देखिए और अपने सभी मित्रों तक शेयर कीजिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।